युवा लाल गया संसार से, बेकसूर मारा गया है और ये डंडा दिखा रहे हैं। झूठा 72 लाख का घोषणा करके हमारे को मूर्ख क्यों बनाया। लेकिन एक तरफ डंडा, एक तरफ झूठा 72 लाख और ऊपर और उन बातों से ऐसा लगा कि वार्ता कम थी और आंखों में लाल रंग करके ऐसा भय डाला। मैं तो वहां से उठकर, मुझे तो पहले ही लगा कि इन तिलों में तिल नहीं हो गया। आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, तो ये झूठी घोषणाओं के कारण चाहे मेघवाल समाज हो, सर्व समाज दूर थोड़ी है, कोई दुश्मनी किसी से थोड़ी है, लेकिन ये समाज को बांटने का, तोड़ने का ये डंडे के नोक पर किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं और पुनः मांग करता हूं ऐसे खूंखार अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करें, कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि और बालोतरा में अपराध और घटना नहीं हो। और मुझे महसूस हुआ कि सरकारें कई आई कई आएगी, लेकिन ऐसा लोगों में डर दिखाकर ऐसा फैसला करना निंदनीय है। प्रेम पूर्वक कहते थे, परिवार में जरा कह रहा मुझे पैसों की भूख नहीं है, हमने कहा कि भाई वहां दिया है तो सरकार माई बाप है यहां भी दे। और ये अलग अलग डराकर सभी ने समर्थन दिया। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय हेमाराम जी भी आए, पूर्व मंत्री और विधायक हरीश चौधरी जी भी आए, मेघवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रूपाराम जी, हमारे आदरणीय गोपाराम जी, पद्माराम जी, यहाँ के स्थानीय अलग पार्टियों के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी आए। हमने कहा सब एक परिवार का मामला है, कोई दूर नहीं है, लेकिन अपना दो मकसद है, परिवार की आर्थिक मदद करे, क्योंकि उस विधवा, उस माँ का कमाने वाला एक युवा लाल गया संसार से, बेकसूर मारा गया है और ये डंडा दिखा रहे हैं। मेरा पुनः निवेदन है कि डंडा हमारे को दिखाने की बजाय अपराधियों को डंडा दिखाए। कहां 700 RSC बटालियन की जरूरत थी। इतना भयंकर परिवार और लोगों को दबाव दिया और इनका हमें नुकसान हुआ कि आपसी जो मनमुटाव आपस में समाज के लोग की सीटें एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप, ये टूटने के बाद में गांठ लगती है। तो ऐसा कौन सा इन परिवार ने या समाज ने गुनाह किया जो आपस में ये भाईचारे को खत्म किया है। और झूठे आंखों में पट्टी बांधकर, तो हमें कल तो ऐसा एहसास हुआ कि लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। और ये तो सामाजिक मुखियों से ये मामला शांत भी हो गया, लेकिन समझाने के तरीके के कारण हर युवा में, चाहे मेघवाल समाज हो या 36 कौम हो, हर युवा और मुखियों में आक्रोश इस बात का है कि हमें कोई पैसों की भूख नहीं, लेकिन झूठा 72 लाख का घोषणा करके हमारे को मूर्ख क्यों बनाया, इस बात का लोगों में रोष है। बाकी दाह संस्कार का कोई नाराजगी नहीं है कि आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा, लोग भी समझते हैं। लेकिन एक तरफ डंडा, एक तरफ झूठा 72 लाख और ऊपर से भय, अपराधियों की जगह परिवार और हमारे में भय पैदा किया है। सर, वार्ता में आप थे, समझौता वार्ता हुई, उस समय किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? एक बार वार्ता में विरोधाभास भी हुआ था, बाहर आए थे फिर वापस गए थे, किस तरीके से उन कन्वेंस हुए फिर समझौता वार्ता में? अब पहले दिन से लगाकर कल तक एक ही बात की कि पहला हमारा नहीं, सबका, पूरे बालोतरा का, सर्व समाज का एक ही मुद्दा है कि आरोपी को पकड़े। दूसरा मुद्दा हमने कहा कि भाई एक जवान, किसी मां का बेटा, पत्नी का पति, और वो भी गर्भवती, तो उनको मदद करें। और ऐसा कैसा प्रकरण उदयपुर में हुआ, वही मदद करें। हमारी तो दो ही सिंपल सी मांगे थी। तो बात के लिए बुलाया, बाद में और हमें बुलाया, हम गए और उन बातों से ऐसा लगा कि वार्ता कम थी और आंखों में लाल रंग करके ऐसा भय डाला। मैं तो वहां से उठकर,
मुझे तो पहले ही लगा कि इन तिलों में तिल नहीं है। तो प्रेम से कहते थे कि भाई हमारे सरकार के पास देने के लिए नहीं है और हम सभी आए हैं, तो आप पीएम करवा के दाह संस्कार कर लो, तो सभी बात मान लेते। सर, चूंकि प्रतिनिधिमंडल गया था उधर, शासन से वार्ता हुई, सरकार के 2 विधायक भी यहाँ मौजूद थे, तो वहाँ ये बात निकल के आई, सहमति हुई, वापस धरनास्थल पर आए तो आम सहमति बन गई थी, सरकार से वार्ता होगी, ये आश्वासन मिला है 60 लाख का सरकारी पैकेज और 12 लाख का विधायक कोष से, तो वहाँ सहमति बन गई थी। फिर आज आपका ये आरोप, दाह संस्कार की सहमति बन गई। मैं मान रहा हूँ कि वैसे एमएलए साहब स्थानीय आए या समाज के एमएलए आदूराम जी आए तो वो ऐसे ही कह देते हैं, तो लोग सभी समझते हैं, बात मानने के लिए तैयार हो। दाह संस्कार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों ने पूछा कि क्या अंदर बात हुई है, तो ये बात करने के तरीके के कारण लोगों में ये नाराजगी हुई कि 72 लाख कैसे मिलेंगे। तब लोगों के समझ में आया कि 72,000 ही नहीं है, 72 लाख के भाषण दे रहे हैं। तब युवाओं में नाराजगी और सच्चाई जानकर इतना आक्रोश हो गया कि आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। तो ये झूठी घोषणाओं के कारण चाहे मेघवाल समाज हो, सर्व समाज हो, आपस में प्रेम भाव और भाईचारा तो खत्म ही हुआ नहीं, नुकसान कर दिया उन्होंने। झूठी 60 लाख की बात करते हैं, मैंने तो 60,000 ही नहीं देखे। ये कहते थे ना कि विधवा पेंशन है और 12 लाख है, मतलब बात तो 2 ही है। तो ये झूठा भ्रम फैलाया गया, हम उनकी निंदा कर रहे हैं। दाह संस्कार तो आखिर में करना ही पड़ेगा। और जो वार्ता वाले थे उनको एक दिन पहले एक प्राइवेट होटल में और बाद में कार्यालय में, जिस तरह से देखो आम आदमी की हिम्मत नहीं है, सरकार बहुत बड़ी होती है, और अलग अलग बात करके जिस तरह से उनको कहा, तो कई लोगों को मैंने देखा बात करने की तो छोड़ो, उनके पैर सिर हिल रहे थे। तब हमें समझ में आ गया कि भाई ये डंडी के और लाठी के जोर से ये बनवा रहे और ऊपर से झूठी वाहवाही लेने के लिए 72 लाख कह रहे हैं। मैं पहली बार कह रहा हूं, न तो परिवार ने पैसा मांगा, वो तो हमने सामाजिक और अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा भाई बुद्धिपुर का पैकेज दिया जाए, दे तो हम धन्यवाद देते, आज भी देते, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। मैंने पहले भी कहा हम आपस में मदद कर लेंगे, दुखी घड़ी में एक दूसरे की मदद करना हमारा धर्म है। लेकिन 60 लाख आप ही अंदाज लगाओ कैसे होते हैं 60 लाख। विधवा पेंशन अगर 5-7 हजार हो जाए, और उनका भी नियम है, अगर भगवान करे मैं कोई बात नहीं करूं तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो 60 लाख की बात नहीं। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरी बात का जवाब दे कि ये 60 साल तक जिंदा रहेगी, ये जिंदा रहने का थर्मामीटर या कौन सी शक्ति इन्होंने दी है। तो मैं पूछना चाहता हूं वो 60 साल की बात करने वाले, मुझे तो 1 मिनट का भी पता नहीं कौन, तो वो 60 कितने साल जिएंगे, इनका भी जवाब दे दे। तो ये भगवान वाले फैसले भी ये लेने शुरू कर देंगे। सर, कल रात को हुए बवाल के बाद में लोग संघर्ष समिति का ही, समाज के लोग संघर्ष समिति पर ही आवाज उठा रहे हैं कि इन्होंने आरोप लगा रहे हैं। और मंच से एक ऐलान भी होता है कि गिरफ्तार किया जाए एक व्यक्ति को, तो वो भी मामला दूर पकड़ा है। ये इनका है, फूट डालो, भाईचारा तोड़ो, झूठी घोषणाओं करो, वाहवाही लूटो, अखबार में आ जाएगा 72 लाख का पैकेज दिया है, आगे भगवान नहीं करे कोई घटना होगी तो कहेंगे उस दिन 72 दिए। एक मेघवालों के दौरे पे एक गरीब महिला नरेगा श्रमिक सूखे टाके में गिरने से इनके बड़े बड़े नेता हम भी वहां मौजूद थे, वार्ता की और करीब 30-32 लाख रुपए की बात की। और कल जो वापस में आई तो विधायक जी ने कहा कि हमारे पास तो कोई वापस आया ही नहीं। तो अगर कोई बैठ के बात हो जाती है तो आने की, वापस आने की जरूरत कहाँ है। अपना धर्म बनता है, जो मुंह से अपने बात की है वो काम करे। और रही बात ये फूट डालकर आपस में लड़ाना, मुझे दुख होता है
कि आज भले सर्व समाज हो या मेघवाल समाज आपस में जो लड़ रहे हैं या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये भाईचारा कम ही तो किया, और कौन सी बात की। बाकी खुला कह देते कि भाई पेंशन है और एमएलए कोटे के 12 लाख है, तो ये विवाद ही नहीं बढ़ता। और प्रेम से कह देते कि भाई हम आए हैं और उनका पीएम करोगे दास, बात मान लेते। लेकिन इस तरह से झूठा बाउंडर किया, तब लोगों ने कहा इस बात का हमें मलाल और दुख है कि एक तो आपस में घटना घटित हुई, एक संसार से आदमी की हत्या की गई और ऊपर से झूठा पैकेज बता रहे हैं और आपस में लड़ा दिया। इनकी भरपाई कौन करेगा? आप भी लोकतंत्र के स्वतः स्तंभ है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपके मार्फत, शायद मैं गलत हूं तो मेरी बात करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो और आम जनता को सच्चाई सामने आए कि परिवार के उस भाई को डराया है। आप उनसे बात तो करें ना भाई, एक पुलिस के आगे और इतने बड़े आईजी लेवल के अधिकारी के सामने किसकी हिम्मत है जो बात करे? बाकी दाह संस्कार का कोई इशू नहीं था। अगर मुखिया कह देते, यादूराम जी कह देते, एमएलए था, उनकी भी समाज के लोग बात मान लेते। लेकिन ये झूठा तथ्य समझाया लोगों ने, उसका दर्द है। और आज एक दूसरे के ऊपर उसने बिगाड़ा, ये मतलब इनकी प्लानिंग थी आपस में लड़ाए ताकि कभी कोई दोबारा मान करने या एक जाजम पे बैठने के लायक ही नहीं रहे। पुरानी नीति है, अंग्रेजों वाली नीति है, फूट डालो और राज करो। ऐसा क्यों किया? इसलिए हम उनकी बात की निंदा करते हैं। थैंक यू सर।